तो कन्या लगन के चार्ट में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां अब कुंभ राशि में आपके राहु स्थित होंगे। कुंभ राशि का जो राहु होगा वो सर्वोत्तम होगा आपके लिए। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको फॉरेन सेटल करने, इवन आपको फॉरेन टूर और आपको बहुत सारे अन्य मामलों में सहायता प्रदान करेगा। लेकिन सिक्स्थ हाउस में ये शनि के घर में स्थित होने से आपको शनि की प्लेसमेंट को जरूर ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ आप बुध से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो यहाँ राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको राहु दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब किसी भी अन्य ग्रह का भी अगर प्रभाव हो तो वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो आपको शत्रुओं से दूर रखेगा हमेशा। अगर आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग भी जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं राहु यहाँ सपोर्ट करने वाला ही होगा यहाँ पे। लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में वास्तव में शनि की कितनी अच्छी प्लेसमेंट है ये भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब राहु की प्लेसमेंट है तो ऐसा राहु आपको आर्थिक रूप से भी काफ़ी सपोर्ट करता है और स्पेशली करियर के मामलों में भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाता है। अगर लेकिन यहाँ राहु के साथ कोई भी ऐसा फायरी प्लैनेट बैठा हो, जैसे अगर मंगल बैठा हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि एट द एंड आप उन समस्याओं को हल जरूर कर लेंगे, लेकिन वो आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा। पर अगर अकेले राहु हो तो यहाँ ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पे फिर राहु बैठे हैं तो वो एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को जब इस तरीके से राहु एस्पेक्ट करेंगे तो ये अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ राहु आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे आपके कैरियर के मामले में। साथ में हो सकता है कि आपका कैरियर को लेके स्पेशली कोई ना कोई पर्पज या कोई भी स्पेसिफिक आपका कैरियर को लेके एक टारगेट जो आपने हासिल करना है या आपने अपना एक टारगेट निर्धारित किया हुआ है, वो हासिल करने में यहाँ राहु आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। राहु का जो 10th हाउस पे एस्पेक्ट है वो आपको नेम फेम की चाहत भी बढ़ाएगा और अगर आपके चार्ट में बुध बहुत मजबूत है तो ऐसा राहु आपके टैलेंट के बल पे आपको काफ़ी सक्सेस देगा। राहु का यहाँ एस्पेक्ट 10th हाउस पर होने की वजह से आपके जो भी बॉस वगैरह होंगे, जो आपके कलीग्स वगैरह होंगे, उनके साथ कभी कभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स जरूर आएगा। और अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है आपके 6th हाउस में तब भी ऐसा होगा। लेकिन ये सब आपके लिए कभी कभी उतना ईजी नहीं रहता और शुरुआत में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती हैं। लेकिन राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साहस देता है हमेशा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी राहु की ये प्रवृत्ति है कि वो जिस हाउस में भी बैठते हैं उस हाउस के गुणों को काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ के इफेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और अपने साथ बैठे हुए ग्रह के गुणों को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करेंगे तो 12th हाउस में केतु स्थित होंगे। अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी आपको रोल देखना होगा वास्तव में, क्योंकि राहु तो यहाँ पे आपके 6th हाउस से जुड़ी हुई क्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केतु 12th हाउस में होने की वजह से वो 12th हाउस की क्वालिटीज को काफी ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां कमी उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए आपको फॉरेन सेटल होने में कभी कभी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर उस ग्रह की क्वालिटीज में भी काफी ज्यादा कमी आ जाएगी जो आपका 12वें भाव में केतु के साथ बैठा है। इसलिए अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को मल्टीप्लाई किए हैं। इसलिए वो ग्रह इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और लेकिन राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि 180 डिग्री का जो एंगल है इनके बीच में, उस वजह से एक सामान्य सीमा तक ही यहाँ राहु प्रभाव डाल सकते हैं। ये एक निश्चित लिमिट तक ही यहाँ राहु का प्रभाव रह सकता है केतु पर। उसके अलावा यहाँ राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका संबंध आपको केतु के साथ देखना चाहिए। अगर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ मित्रवत है तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा। इसके साथ साथ आपके लिए ये भी देखना जरूरी होगा कि आपके चार्ट में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कौन कौन से भावों का स्वामी है। उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना या उन भावों से जुड़े हुए डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। साथ में अगर केतु के साथ आपके 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड भावों के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर राहु का जो एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस पे रहेगा। 2nd हाउस यानी आपके तुला राशि पे एस्पेक्ट रहेगा तो ऐसा राहु आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है। साथ साथ में आपको राहु वेल्थ एक्यूमुलेशन दे सकता है। लेकिन अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है 6th हाउस में तो इस केस में अपनी वेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी होगी। अगर आप यहाँ पैसे को लेकर लालच करेंगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं डूबेगा भी।
अब राहु का एस्पेक्ट जो सेकंड हाउस पर है उसकी वजह से आप अपने वाणी का टैलेंट काम में ले सकते हैं, या अदर कोई भी टैलेंट जो आप में हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राहु बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, आपकी वाणी को काफ़ी इफेक्टिव बनाएगा। तो आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी आपके अंदर क्षमता है, उसको पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर मान लीजिए शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों तो ऐसा राहु और भी ज़्यादा आपको इनकम के मामले में सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी डोमिनेटिंग बनाएगा, और किसी के भी साथ आप तर्क वितर्क करें, वाद विवाद करें, लेकिन एंड में विजय आपकी ही होगी। यहाँ पे अब शनि का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अगर राहु को यहाँ गुरु का एस्पेक्ट हासिल हो रहा हो किसी भी तरीके से तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन राहु के साथ अगर गुरु का प्लेसमेंट हो तब यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह की अगर महादशा है तो उसमें भी आपको राहु की अंतर्दशा हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल रहेगा अंतर्दशा की तुलना में महादशा का ही होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तो वो प्लेसमेंट के थ्रू प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो अपने एस्पेक्ट के थ्रू प्रभावित कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में ये माना जा सकता है कि जो जुपिटर का एस्पेक्ट है 6th हाउस पे, वो ज़्यादातर आपको उतनी जितनी भी समस्याएं आपको आनी है 6th हाउस से संबंधित, उनमें आपको बेहतरीन ज्ञान और अंतर्ज्ञान की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे आप आने वाली समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर लेंगे और उनको समझ सकेंगे, उनके बारे में अच्छे डिसीजन भी ले सकेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा राहु जब अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो उतना बेहतरीन लाइफ नहीं होता है। शुरुआत में लगभग आपको 30 या 35 तक कैरियर में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी राहु आपको इतना ज़्यादा साहसी बना देता है कि वो आपको हारने नहीं देता कभी भी। ऐसा राहु लगभग आपका अगर महादशा आती है लगभग 30 के बाद तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है, या इवन 25 के बाद भी अगर आपको राहु की महादशा आ जाए तो ये महादशा आपको बहुत कुछ देने वाली होती है। इसके साथ साथ आपको स्टोन पहनना है या नहीं, इस पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ पे राहु का जो प्लेसमेंट है, वास्तव में राहु का प्लेसमेंट यहाँ सर्वोत्तम प्लेसमेंट माना जा सकता है अगर आपके कन्या लगन के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो। अब यहाँ राहु से आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपकी एक्सपेक्टेशन को ही बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको नुकसान जरूर हो सकता है, या लालच की वजह से भी कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा राहु है तो आपको अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ कोई ना कोई समस्या आती ही रहेगी, आपका कार्यस्थल भी लगातार बदलता ही रहेगा। अगर यहाँ राहु बहुत ही स्ट्रांगली बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाएंगे। इस वजह से कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर भी आपको मिलेंगे, बस आपको सही समय पे उनको ग्रैब करना होगा। राहु की ये प्लेसमेंट है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्पेशली अपनी डेली लाइफ को लेके, और जितना ज़्यादा अनुशासन उनकी डेली लाइफ में होता है या उनके डेली के कार्यों में होता है उतना ही ज़्यादा उनके कैरियर में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे जब भी आपके राहु 6th हाउस में स्थित हों।